जंगल में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। हर ओर पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। मगर इस शांति के बीच एक ऐसा राज छिपा था जो जल्द ही पूरे जंगल को डरा देगा। ये घास अब मेरे लिए सिर्फ बोझ बन चुकी है। दिन रात इसे चबाते चबाते आत्मा थक चुकी है। मेरे भीतर अब एक नई भूख उठ रही है, मांस की भूख, खून की प्यास। गधे की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो चमक घास खाने वाले जानवर की नहीं बल्कि शिकारी की थी। गधा, ये कैसी बातें कर रहे हो? गधा तो घास खाता है। तुम्हारा पेट घास से ही भर सकता है। मांस तुम्हारे लिए नहीं बना। नहीं लोमड़ी, अब मैं वही स्वाद चखना चाहता हूँ जो इन शिकारियों को मिलता है। मेरे दांत भले ही घास चबाने के लिए बने हों, पर भूख इंसान बना दे तो पत्थर भी टूट जाता है। लोमड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार किसी गधे के मुंह से ऐसी खतरनाक बात सुनी थी। अगर ये बात जंगल में फैल गई तो सब डर जाएंगे। मगर गधा, तुम सच में पागल हो रहे हो। हाँ, डर ही तो चाहिए मुझे। जब सब मुझे देखेंगे और कांपेंगे तभी मेरी असली जीत होगी। लोमड़ी ने तुरंत ये राज भेड़िए तक पहुंचाने का निश्चय किया। वो सीधी जंगल के सबसे पुराने शिकारी भेड़िए के पास गई। भेड़िए, मुझे तुम्हें एक डरावनी बात बतानी है। गधा अब घास नहीं खाना चाहता, वो मांस की बातें कर रहा है। क्या कहा तुमने? गधा और मांस? लोमड़ी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? गधे का तो मुंह ही घास के लिए बना है। नहीं भेड़िए, मैंने उसकी आंखों में देखा है। उसमें भूख है, प्यास है, और ये साधारण नहीं है। भेड़िया थोड़ा चुप हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, मगर उसने ठान लिया कि वो गधे पर नजर रखेगा। गधा भाई, चलो साथ में घास चरते हैं। आज की घास कितनी हरी और नरम है। हिरन, आज मेरा मन घास में नहीं है। तुम पास आओ, मैं तुम्हारी दोस्ती का असली स्वाद लेना चाहता हूँ। हिरन भोला था। उसे गधे की असली मंशा का अंदाजा नहीं था। वो धीरे धीरे उसके करीब आया और तभी बस यही तो चाहिए था मुझे। वो झपट पड़ा और अपनी ताकतवर जबड़ों से हिरन की गर्दन दबोच ली। जंगल हिल गया। किसी ने कभी गधे को इस रूप में नहीं देखा था। पक्षी चीख उठे, बंदर पेड़ों पर कूदने लगे और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। हे भगवान, मेरी बात सच निकली। ये गधा अब जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब मुझे यकीन हो गया, अगर इसे नहीं रोका गया तो अगला शिकार हम सब हो सकते हैं। गधा हिरन का खून पीकर और ताकतवर महसूस करने लगा। उसकी आंखों में और भी लालिमा भर आई। उसकी भूख अब और बढ़ चुकी थी। अब मैं जंगल का नया शिकारी हूँ। सब मेरी दहशत से कांपेंगे। यही असली मजा है। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। लोमड़ी और भेड़िया गुप्त योजना बनाने लगे, मगर गधे की परछाई देखकर भी छोटे जानवर भागने लगे। गधे के पहले शिकार के बाद जंगल की हवा बदल चुकी थी। हिरन की मौत ने सबको हिला दिया था। छोटे जानवर अब खुले मैदान में नहीं निकलते थे। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी गधे की आहट सुनते ही उड़ जाते थे। कितना मजा आया। हिरन का खून पीकर मेरा शरीर आग की तरह गर्म हो गया। अब मुझे और चाहिए, और चाहिए। ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। गधे की आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। उसकी चाल भारी और खतरनाक हो चुकी थी। हर कदम पर उसकी टापें जंगल में गूंजती, मानो मौत आ रही हो। भेड़िए, ये गधा अब हमारी जान के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश न की तो ये धीरे धीरे पूरे जंगल को साफ कर देगा। हाँ लोमड़ी, मुझे भी अब समझ आ गया है, मगर इसे सीधे सीधे हराना आसान नहीं होगा। भूख ने इसे दरिंदा बना दिया है। हमें कोई चाल चलनी होगी। गधा अब अकेला घूम घूम कर छोटे जानवरों पर झपटने लगा। खरगोश, जंगली मुर्गियां, यहाँ तक कि बंदरों के बच्चों तक उसकी नजर में आने लगे। बचाओ, गधा पागल हो गया है। वो हमें खाने के लिए दौड़ा रहा है। जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब जानवर गधे से छिपने लगे, लेकिन गधा पहले जैसा भोला नहीं था। अब उसकी सूंघने की शक्ति भी तेज हो गई थी, जैसे शिकारी की। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, मगर मेरी भूख से कोई बच नहीं सकता। आज ये जंगल मेरा है और तुम सब सिर्फ मेरा खाना। लोमड़ी और भेड़िया छुपकर उसकी हरकतें देख रहे थे।
दोनों समझ चुके थे कि गधा पागलपन की हद तक जा चुका है। भेड़िए, हमें तुरंत कोई उपाय निकालना होगा। अगर गधा इसी तरह चलता रहा तो जंगल खाली हो जाएगा। सही कह रही हो, लेकिन हमें उसे उसके ही जाल में फंसाना होगा। लालच उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर गधा और ताकतवर महसूस कर रहा था। उसका शरीर बदलता हुआ लग रहा था। आंखें और लाल, गर्दन मोटी और दांत नुकीले। मैं अब साधारण गधा नहीं रहा। मैं इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। भेड़िया और शेर भी मुझसे डरेंगे। गधे के इस पागलपन ने जंगल की शांति तोड़ दी थी। हिरनों का झुंड अब जंगल छोड़ने की सोच रहा था। बंदरों ने ऊंचे पहाड़ों पर भागना शुरू कर दिया, मगर गधा खुद को जंगल का राजा मानने लगा। भेड़िए, अब वक्त आ गया है। हमें उसे रोकने के लिए चाल बुननी होगी, वरना देर हो जाएगी। ठीक है लोमड़ी, मैं उसे अकेला नहीं हर सकता, लेकिन दिमाग से जरूर गिरा सकता हूं। हमें उसे ऐसे शिकार के लालच में डालना होगा जो उसके लिए जानलेवा साबित हो। गधा उसी समय पास के झरने की ओर बढ़ रहा था। वहां छोटे छोटे जानवर पानी पीने आए थे। सब उसे देखते ही डर से भाग खड़े हुए। भागते रहो, जितना डरोगे उतना मजा आएगा। अब ये जंगल सिर्फ मेरा है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ पौधे, पक्षी सब जैसे सन्नाटे में डूब गए। लोमड़ी और भेड़िया अब तय कर चुके थे अगला कदम उनकी चाल होगी। जंगल की रात अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों पर गिरती, मगर पत्तों की सरसराहट के बीच एक दहशत छिपी रहती। सब जानते थे कि कहीं न कहीं गधा घूम रहा है, और जब वो भूखा होता है तो मौत किसी पर भी टूट सकती है। कितना मजा आता है जब सब मेरी आहट से कांपने लगते हैं। मैं अब सिर्फ गधा नहीं हूं, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हूं। शेर भी मुझसे डरेंगे। गधे की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसे छोटे शिकार से संतोष नहीं हो रहा था। खरगोश और मुर्गियों से उसका पेट नहीं भरता। अब उसकी नजर बड़े जानवरों पर थी। लोमड़ी, देखो उसकी आंखों की लालिमा। वो अब सिर्फ शिकार नहीं कर रहा, वो अपने आप को जंगल का राजा मानने लगा है। सही कह रहे हो भेड़िए। उसकी ताकत जितनी बढ़ रही है, खतरा भी उतना बड़ा हो रहा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। गधे का अगला निशाना हिरनों का झुंड था। वो घात लगाकर पेड़ों के बीच छुप गया। चांदनी में हिरनों के कदमों की आवाज आई। उनका झुंड पानी पीने झरने की ओर जा रहा था। क्या तुम्हें भी लगता है कि गधा आसपास है? उसके बाद से हमारी नींद हराम हो गई है। हाँ, उसकी परछाई भी देखो तो खून जम जाता है। हाँ, मगर हमें पानी पीना ही होगा। चलो जल्दी चलते हैं और लौट आते हैं। हिरनों को पता नहीं था कि मौत उनकी घात में खड़ी है। जैसे ही वो झरने पर झुके, गधा बिजली की तरह उन पर टूटा। आज दावत है, भागो मत, कोई भी नहीं बचेगा। हिरनों में भगदड़ मच गई। एक हिरन को गधा ने पकड़ लिया और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बाकी हिरन भाग निकले, मगर इस खून ने गधे की प्यास और बढ़ा दी। लोमड़ी, देखा, यही कह रहा था मैं। अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि अकेले उससे लड़ना नामुमकिन है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। तो चलो योजना बनाते हैं। हमें उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां उसका लालच उसे फंसा दे। लोमड़ी और भेड़िया दोनों ने मिलकर एक चाल बनाई। उन्होंने तय किया कि गधे को बड़े शिकार का लालच देंगे और उसे दलदल में फंसाएंगे। सुनो सब जानवरों, गधे को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसका लालच। हमें सब मिलकर जाल बुनना होगा। जानवर डरे हुए थे, मगर भेड़िए की बात में सच्चाई थी। सबने मिलकर गुप्त योजना पर काम शुरू कर दिया। आज का शिकार कितना मजेदार था। मगर अब मुझे और चाहिए, कुछ बड़ा, कुछ ताकतवर। तभी मेरी भूख शांत होगी। उसी समय लोमड़ी गधे के पास पहुंची, जैसे अनजान बनकर कोई खबर सुना रही हो। गधा, मैंने सुना है कि नदी के किनारे जंगली सुअरों का झुंड आया है।
मोटे, ताकतवर। अगर तुमने उन्हें पकड़ा तो दावत ही दावत होगी। सच कह रही हो लोमड़ी, मोटे सुअर। यही तो चाहिए था। चलो मुझे वहीं ले चलो। लोमड़ी की आंखों में चालाकी चमकी। उसकी योजना काम कर रही थी। वो गधे को सीधे दलदल की ओर ले जा रही थी, जहां उसके कदम खुद उसके दुश्मन बनेंगे। बस यही मौका है। लोमड़ी उसे ठीक जगह ले जा रही है। जैसे ही वो दलदल में फंसेगा, हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे। जंगल की हवा में अब एक नया तनाव था। गधा अपने खून की प्यास में अंधा हो चुका था। उसे पता ही नहीं था कि वो सीधे अपने जाल में फंसने जा रहा है। लोमड़ी जैसे तैसे गधे को दलदल तक ले आई, लेकिन उससे पहले ही गधा लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था। वहां पहुंचकर जैसे ही लोमड़ी ने गधे को धक्का देने की कोशिश की, गधे ने ही मौका देखकर लोमड़ी को धक्का दे दिया। लोमड़ी दलदल में जा गिरी और गधा वहां से निकल गया। कुछ देर बाद भेड़िया आया और उसने लोमड़ी को दलदल से बाहर खींचकर बचा लिया। जंगल पर अब एक भय का साया छा चुका था। गधे की भूख रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अब छोटे मोटे जानवरों पर ही नहीं, बल्कि बड़े शिकार पर भी नजर गड़ाने लगा था। उसकी आंखों में खून की प्यास और दिल में क्रूरता भर चुकी थी। अब छोटे शिकार से पेट नहीं भरता। हिरन और खरगोश तो बस नाश्ता बन चुके हैं। अब मुझे असली ताकत चाहिए। शेर, हाथी और भेड़िया जैसे बड़े शिकार। गधे की ये बातें पूरे जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। जानवरों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई थी, लेकिन कुछ जानवर थे जो अब और चुप नहीं बैठना चाहते थे। लोमड़ी, अब वक्त आ गया है। अगर गधे को नहीं रोका गया तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन सीधे लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें एक चालाकी भरी योजना बनानी होगी। भेड़िया और लोमड़ी ने जंगल के दूसरे बड़े जानवरों को बुलाया। शेर, हाथी, भालू, बंदर सब एक साथ इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में गुस्सा और दिलों में डर दोनों थे। मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि गधा अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर हम सबने मिलकर कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियों को जंगल ही नहीं बचेगा। सही कहा, उसका लालच सीमा पार कर चुका है। मैं अपनी ताकत लगाऊंगा, पर अकेले उससे भिड़ना मुश्किल होगा। हमें साथ आना होगा। सभी जानवरों ने तय किया कि गधे को जाल में फंसाना होगा। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से योजना बनाई। गधे को ताकत और शान बहुत पसंद है। हम उसे ये यकीन दिलाएंगे कि जंगल का राजा बनने के लिए उसे अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा में वो खुद ही हमारे जाल में फंस जाएगा। उधर गधा दिन ब दिन और निर्दयी होता जा रहा था। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने खुलेआम जंगल में घूमना शुरू कर दिया, मानो वो ही सबका शासक हो। अब ये जंगल मेरा है। जो भी मेरे सामने आएगा उसका यही अंजाम होगा, मौत। उसकी डरावनी हंसी सुनकर छोटे जानवर कांपने लगे, मगर लोमड़ी उसकी घमंड को ही हथियार बनाना चाहती थी। गधे, तुम्हारी ताकत की कहानियां पूरे जंगल में फैल चुकी हैं, लेकिन राजा कहलाने के लिए एक आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या तुम हिम्मत रखते हो? परीक्षा? मेरी ताकत देखने के बाद भी तुम मुझे चुनौती दे रही हो। बताओ, कौन सी परीक्षा चाहिए? जंगल के सबसे बड़े अखाड़े में जाकर सभी जानवरों के सामने अपनी ताकत साबित करनी होगी। अगर तुम ये जीत गए तो तुम्हें जंगल का राजा मान लिया जाएगा। गधे के अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। उसने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं सबको दिखाऊंगा कि असली शेर कौन है। अगले दिन जंगल का अखाड़ा भरा हुआ था। हर तरफ जानवर खड़े थे, छोटे बड़े, कमजोर मजबूत। सबकी नजरें उस पर थीं जो अब जंगल का सबसे खतरनाक जीव बन चुका था। गधे, आज फैसला होगा। या तो तू इस जंगल पर राज करेगा या तेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। राजा? अब तक तुम राजा कहलाते रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सबके सामने गिरा दूंगा। लड़ाई शुरू हुई। पहले भेड़िया आगे आया।
उसने गधे पर छलांग लगाई, मगर गधे ने अपनी पिछली टांग से इतनी जोरदार लात मारी कि भेड़िया दूर जा गिरा। उसकी ताकत हमारी सोच से भी ज्यादा है। अब भालू ने हमला किया। उसने अपने पंजों से गधे को पकड़ने की कोशिश की, मगर गधे ने अपनी दांतों से भालू की खाल नोच डाली। खून बहने लगा और भालू पीछे हट गया। ये तो सचमुच राक्षस बन चुका है। अब हाथी ने गुस्से से चिंघाड़ते हुए गधे पर धावा बोला। उसका विशाल शरीर देखकर सबको लगा कि अब गधा खत्म हो जाएगा, लेकिन गधे ने अद्भुत चपलता से बचकर हाथी के कान पर काट लिया। हाथी दर्द से चिल्ला उठा और जमीन पर गिर पड़ा। इसकी ताकत में शैतान बसा है। अब सबकी आखिरी उम्मीद शेर था। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। शेर और गधा आमने सामने खड़े थे। हवा में डर और तनाव भर चुका था। गधे, तूने बहुत खून बहा लिया। अब तेरा सफर यहीं खत्म होगा। खत्म तो तुझे होना है शेर। आज तेरा राज मुझसे छिन जाएगा। दोनों दैत्य जैसे जानवर एक दूसरे पर टूट पड़े। शेर ने अपने नुकीले पंजों से वार किया तो गधे ने दांत गड़ा दिए। खून चारों तरफ बिखर गया। लड़ाई लंबी चली। कभी शेर भारी पड़ा तो कभी गधा, लेकिन गधे की पागलपन भरी भूख ने उसे और भी भयानक बना दिया। उसकी आंखों में बस खून का लाल रंग चमक रहा था। ये मौका है, जब दोनों कमजोर हो जाएंगे तब हम सब मिलकर हमला करेंगे। घंटों की लड़ाई के बाद शेर और गधा दोनों घायल हो चुके थे। गधा लड़खड़ाने लगा, मगर उसकी आंखों में अब भी जीत की आग थी। मैं हार नहीं मानूंगा। तभी लोमड़ी के इशारे पर सारे जानवर एक साथ टूट पड़े। भेड़िया, भालू, हाथी, बंदर सबने मिलकर गधे को चारों ओर से घेर लिया। आज तेरा आतंक खत्म होगा। गधे ने पूरी ताकत से छटपटाया, कई जानवरों को घायल कर दिया, लेकिन अब उसकी ऊर्जा जवाब दे रही थी। इतने सारे जानवरों का सामना अकेले करना असंभव था। ये जंगल तेरे जैसे खूनी के लिए नहीं है। शेर के पंजे और बाकी जानवरों की चोटों से गधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें जीत नहीं, सिर्फ हार और पछतावा झलक रहा था। अगर मैंने अपनी भूख को काबू किया होता तो आज ये हाल ना होता। और इसी के साथ मांसाहारी गधा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानवर गहरी सांस लेकर चैन महसूस करने लगे। याद रखना, लालच और भूख अगर हद पार कर जाए तो सबसे ताकतवर भी मिट जाता है। सही कहा। अब ये जंगल फिर से शांति का घर बनेगा। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी जानवर लालच की हद पार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मांसाहारी गधे की कहानी सबके लिए एक चेतावनी बन गई कि जो अपनी भूख और अहंकार पर काबू नहीं रखता, उसका अंत हमेशा बर्बादी में होता है।